नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। खबरों की शुरुआत करेंगे राजगढ़ से। खबर है जहां पर ब्यावरा एसडीएम संदीप अस्थाना हटाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी नेता को जिला बदलकर नोटिस जो दिया गया था उस पर भारी पड़ा है। जिला बदल का नोटिस देने के बाद हटाए गए हैं संदीप अस्थाना। बड़ी जानकारी, सारंगपुर एसडीएम रोशनी वर्धमान होंगी ब्यावरा की एसडीएम। ये भी अब इस पर अपडेट आपको दे दें, संदीप अस्थाना को यहाँ सारंगपुर का किया गया है इनको ट्रांसफर, और अपर कलेक्टर ने जारी किए हैं आदेश। बीजेपी नेता अमित शर्मा को ब्यावरा एसडीएम ने जिला बदल करने का नोटिस थमाया था, जिसके बाद ये एक्शन सामने आया। कांग्रेस सरकार के दौरान बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और इस यात्रा में तत्कालीन कलेक्टर एसडीएम प्रिया वर्मा ने बीजेपी नेताओं को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद विवाद बहुत ज्यादा खड़ा हो गया था। खुद जो है उस वक्त शिवराज सिंह जो है समर्थन में उतर आए थे, और अब सुबह जब ये खबर सामने आई कि बीजेपी की ही सरकार में बीजेपी के ही नेता के खिलाफ इस तरह से नोटिस जारी किया गया है और एक्शन की बात कही जा रही है, तो सवाल ये उठ रहे थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तब ये अब अपडेट सामने आ चुकी है कि इस पर एक्शन हुआ है। जिला बदल का जो नोटिस दिया गया उसके बाद एक्शन हो गया है और ब्यावरा की एसडीएम के ऊपर संदीप अस्थाना को यहां पर सारंगपुर किया गया है ट्रांसफर। तो ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरा बवाल हुआ था। तो पुरानी तस्वीर है किस तरह से यहां पर थप्पड़ जड़ दिया था कलेक्टर ने। ब्यावरा एसडीएम संदीप अस्थाना को हटा दिया गया है। बीजेपी नेता को जिला बदल का नोटिस देना उनको भारी पड़ गया। जिला बदल का नोटिस देने के बाद हटाए गए हैं संदीप अस्थाना। सारंगपुर एसडीएम रोशनी वर्धमान होंगी ब्यावरा की एसडीएम। संदीप अस्थाना को सारंगपुर का उनको शिफ्ट किया गया है और अपर कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? सुबह तक तो खबर ये थी कि जिला बदल का नोटिस दिया है, अब जिसने दिया है उनके खिलाफ एक्शन। देखिए, पूरा मामला भाजपा नेता से जुड़ा हुआ था और भाजपा नेता के खिलाफ जैसे ही जिला बदल का नोटिस दिया गया उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि ब्यावरा एसडीएम पर भी कार्रवाई होगी। आज वही हुआ। आज ब्यावरा एसडीएम संदीप अस्थाना को सारंगपुर का एसडीएम बनाया गया, उनको यहाँ से हटाया गया ब्यावरा से, और उनकी जगह जो सारंगपुर एसडीएम है रोशनी वर्धमान, उनको नया ब्यावरा का एसडीएम बनाया गया है। तो ये भाजपा की सत्ता है मध्य प्रदेश में, और निश्चित ही आज एक भाजपा नेता के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की थी, जिला बदल की कार्रवाई की थी, और आज भाजपा ने जो प्रदर्शन किया था उससे लग रहा था कि ऐसे किसी भी अधिकारी पर यह गाज गिरेगी। और सुबह से मनोज सवाल भी उठ रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही नेता पर इस तरह से नोटिस दिया गया है। तो सवाल उठ रहे थे क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद एक्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन फिर भी एक्शन तो सामने आ ही गया। देखिए, ये पूरा मामला कांग्रेस सरकार से जुड़ा था। जब तिरंगा यात्रा के दौरान राजगढ़ जिले में जो थप्पड़ कांड हुआ था, तब से लेकर इस मामले की शुरुआत हुई थी, और भाजपा सरकार में जो है जिला बदल की कार्रवाई उस मामले को लेकर हुई। तो निश्चित है इस पूरे मामले में कार्रवाई होना थी, क्योंकि भाजपा की सरकार और एक भाजपा नेता के खिलाफ जो है जिला बदल की कार्रवाई की जा रही थी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बड़ी है मुश्किलें। एडीजी कोर्ट ने जारी किया है आरिफ मसूद की गिरफ्तारी का वारंट। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को 2 दिसंबर तक पेश होने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोर्ट में पेश नहीं होने पर फरार घोषित होंगे आरिफ मसूद। फ्रांस के खिलाफ इकबाल मैदान में प्रदर्शन मामले में केस दर्ज है और इसी के खिलाफ ये एक्शन है। लगातार आपको बता दें, इस पर कुछ गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, एडीजी कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया, बताएं जरा। देखिए, आरिफ मसूद की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले विशेष जो एमएलए कोर्ट होती है उसने अग्रिम जमानत याचिका आरिफ मसूद की खारिज कर दी थी। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से आवेदन दिया गया था कोर्ट में कि आरिफ मसूद नहीं मिल रहे हैं, तो गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया, और साफ तौर पर यदि 2 दिसंबर तक पुलिस की गिरफ्त में आरिफ मसूद नहीं आते हैं या मसूद खुद पेश नहीं होते हैं, तो गैर जमानती जो वारंट
वारंट है उनका, वो देखिए आगे वो फरार घोषित हो जाएंगे। और साफ तौर पर 2 तारीख को जब कोर्ट में पुलिस जाएगी तो इनकी पूरी जो प्रॉपर्टी है उनकी पूरी लिस्ट लेकर जाएगी। मतलब साफ है आरिफ मसूद की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही है। देखिए पिछले दिनों नैन्सी आरिफ मसूद के नेतृत्व में फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था और जिसमें 153A के तहत आरिफ मसूद समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 6 जो अन्य हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरिफ मसूद अभी भी फरार चल रहे हैं। कुल 7 आरोपी बनाए गए थे। अब ऐसे में यदि 2 दिसंबर तक आरिफ मसूद पेश नहीं होते हैं या पुलिस गिरफ्त में नहीं आते हैं तो वह फरार घोषित कर दिए जाएंगे। शुक्रिया आपका प्रमोद जानकारी देने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी ने मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरिफ मसूद की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सवाल किया है। हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल की शांति भंग करने की कोशिश की, उन्हें एमपी पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है, या कोई इस आपराधिक नेता का मददगार है। इस तरह से सवाल किया। इकबाल मैदान प्रदर्शन मामले में आरोपी बनाए गए 7 में से 6 की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आरिफ मसूद गिरफ्त से बाहर हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं हितेश वाजपेयी। तो देखिए ये ट्वीट है और ट्वीट के जरिए भोपाल की पुलिस को लेकर ही सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार 7 लोग जो हैं उनके खिलाफ एक्शन होना था, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरिफ मसूद गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर में कंप्यूटर बाबा पर प्रशासन का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने अब बाबा के समर्थक रमेश तोमर के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के इदरीश नगर इलाके में आज नगर निगम और प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची। अतिक्रमण के आरोप में टीम ने 5 मकानों को गिरा दिया, साथ ही उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। प्रशासन अब बाबा के दूसरे जितने भी समर्थक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें कंप्यूटर बाबा के आश्रम के जो कार्रवाई हुई थी उस दौरान प्रशासन को एक कार मिली थी जो कि रमेश तोमर के नाम से ही रजिस्टर्ड है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो समाज को जिन्होंने तंग कर रखा है उनके भी हम ठिकाने चिन्हित करेंगे, उनकी परिसंपत्तियां भी देखेंगे। यदि अवैधानिक कब्जे या अवैधानिक निर्माण होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुना में शिवराज सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने विवादित बयान दे दिया है। मंत्री सिसोदिया मंच से अधिकारियों को खुलेआम चेतावनी देते हुए दिखाई दिए हैं। सिसोदिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो और होने पर क्या बात कही है ये बताते हैं आपको। मंत्री सिसोदिया ने कहा कि राधौगढ़ विधानसभा के रुठियाड़ी में वो पहुंचे थे, अभिनंदन समारोह था, इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे और कहा कि अगर बीजेपी के किसी नेता को कोई तकलीफ होती है तो आपकी खाट खड़ी हो जाएगी। अधिकारियों को भी मैं आज निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खैर कर देंगे, तेरी इसलिए चिंता मत करना। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून का विधेयक लेकर आएगी और कानून में अपराध गैर जमानती होगा, दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। और इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की पहल और बात कर चुकी है। सरकार विधानसभा में लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्रता कानून के लिए विधेयक पेश करेगी। कानून बन जाने के बाद जो है गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज करके 5 साल तक की कठोर सजा भी दी जाएगी। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। शादी से पहले जो है संबंधित शख्स को 1 महीने पहले ही कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। जोर जबरदस्ती या किसी भी बलपूर्वक अगर शादी करते हैं, धोखे से पहचान छिपाकर शादी करते हैं तो इस कानून के बाद जो है रद्द मानी जाएगी वो शादी। कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत भी दर्ज होनी चाहिए। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कानून का खाका तैयार करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून का पूरा खाका तैयार कर लिया है।
लव जिहाद के खिलाफ कानून मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार पर विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करें और उसके बाद कानून लाएं। पीसी शर्मा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए और कहा कि बीजेपी काम कम हल्ला ज्यादा करती है। पीसी शर्मा के मुताबिक प्यार करना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है, उसे कानून के जरिए सीमित नहीं किया जा सकता। और पीसी शर्मा के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार भी कर दिया। वीडी शर्मा ने पीसी शर्मा से सवाल पूछा है कि क्या वो धोखेबाजों के साथ हैं। आदमी को अपना धर्म स्वतंत्रता से पालने का अधिकार, ये तो हुआ। और दूसरा ये है कि पहले विधानसभा बुलाएं, अध्यक्ष का चुनाव कराएं और फिर जो भी लाएंगे उस पर गुण दोष के आधार पर चर्चा करेंगे। और वैसे जो ये बात कर रहे हैं ये केवल भटकाने वाली बात है। अगर ये सक्षम हैं इनके प्रशासनिक अधिकारी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस इस देश के अंदर डूब गई। और पीसी शर्मा जी, आपके इस प्रकार के अगर मानसिकता है तो जल्दी ही आप और जो कुछ बचे वो भी और जल्दी डूबेंगे। ये देश और ये प्रदेश आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपको बताना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। पीसी शर्मा जी जवाब दें इस बात का कि आप इस प्रकार की चीजें इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद के आप समर्थक हैं। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर बेटियों को छलने का जो काम किया जा रहा था उसके खिलाफ ये कानून लाया गया है। छदम तौर पर हिंदू बनकर के उन बेटियों को जो गुमराह करके और बाद में जब उस बेटी को पता लगता था कि ये तो हिंदू नहीं है, अब मैं क्या करूं, अगर वो वापस आना चाहती है तो गुंडिज्म भी इसके माध्यम से, क्रिमिनलाइजेशन भी इस लव जिहाद के कारण से बढ़ा। अगर वो बेटी वापस आना चाहती है तो उसके परिवार को धमकी, उनको मारने के प्रयास, ऐसी भी कई घटनाएं देश के अंदर हुई हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन भी इसके माध्यम से हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक्ट लाने का काम अभी जो कर रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और रात 8 बजे आपको दिखाएंगे स्पेशल प्रोग्राम इसी पर कि लव जिहाद को लेकर सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है और विपक्ष इसको लेकर सवाल क्या कुछ खड़े कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में स्थायी सरकार आने के बाद विकास की गति बढ़ने का दावा किया है। साथ ही नरेंद्र तोमर ने केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को पीएम और राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री का एकाधिकार बता दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जा रहे फैसलों का स्वागत भी किया। अभी इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना केंद्र में प्रधानमंत्री जी और राज्य में मुख्यमंत्री जी, इनकी जिम्मेवारी होती है। जब वो उचित समझेंगे तो करेंगे। आपको लेकर कानून बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, गृह मंत्री जी ने आज कहा है कि इसको लेकर सख्त कानून बना रहे हैं। कितना बड़ा ये मैं समझता हूं कि इस मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा ने उपचुनाव में हारे मंत्रियों को इस्तीफा देने की सलाह दी है। झा ने कहा कि संवैधानिक स्थिति को देखते हुए मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी के साथ ही प्रभात झा ने नगरीय निकाय चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। तमाम जो बड़े सीनियर लीडर हैं जो बाहर हैं, वो इस उम्मीद में है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तब वो अंदर आए। अभी आपके सामने नरेंद्र सिंह जी ने कहा ये प्रधानमंत्री जी केंद्र में और राज्य में शिवराज जी सोचते हैं। हम सब लोग चर्चा कर सकते हैं, बाकी निर्णय तो वो सब करेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको रतलाम से बताएंगे। पुलिस ने कांग्रेस नेता संजय चौधरी का निकाला है जुलूस। अवैध वसूली के आरोप में पुलिस ने संजय चौधरी को गिरफ्तार किया है और दवा कारोबारी ने संजय चौधरी पर लगाया था अवैध वसूली करने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया और मामले में संजय चौधरी के 6 साथियों की तलाश अभी जारी है। और युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं संजय चौधरी।
कल एक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना माड़क चौक में कि उसकी दुकान पे 6-7 लोग आए, उसके साथ मारपीट की और पैसे की मांग की। इस बात को लेकर पुलिस ने धारा 327 बलवा और अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और अन्य लोग उनकी तलाश कर रही पुलिस। जो भी तथ्य आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कुल 7 लोगों के खिलाफ मामला कायम हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ भगवान तिरुपति के दरबार में पहुंचे और परिवार के साथ दर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपको बता दें, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे परिवार के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका वहां पर स्वागत हुआ। तो भगवान के दर्शन किए हैं, परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करते हुए वो नजर आए हैं। भगवान तिरुपति के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और भगवान के दर्शन किए हैं। तो वहां पर जो पुरोहित थे उनसे भी शुभ आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। देखिए 2 तस्वीरें, तिरुपति के आगे नतमस्तक हुए हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री और पहली तस्वीर देखिए जहां पर जो पुरोहित हैं उनके आगे भी झुके, उनसे आशीष लिया। तो देखिए परिवार के साथ उन्होंने, जो पुरोहित हैं वहां पर उनके साथ उनके चरणों में झुककर उनका आशीष प्राप्त किया है। उनके परिवार के साथ वो पहुंचे थे, उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। तो भगवान तिरुपति के दरबार में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, मंदिर में दर्शन किए हैं। देखिए परिवार के साथ वहां पर मौजूद रहे। अलग अलग तस्वीरें यहाँ से आई सामने, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तीर्थ जो पुरोहित वहां पर मौजूद रहते हैं वो उनको आशीष देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश में नियुक्ति नहीं मिल सकती। मामला स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती से जुड़ा है, जिसमें चयन के बाद जुलाई 2020 में नियुक्ति को लेकर अयोग्य करार दे दिया गया है। और इसके पीछे जो है कारण बताया गया है कि महिला अभ्यर्थी ने जो जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया था वह उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है, जबकि नियुक्ति मध्य प्रदेश में हो रही है। हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद जो है हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट का आदेश शासकीय नौकरी की इच्छा रखने वाले प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हक में बताया जा रहा है। हरदा की एक महिला पिछले 11 महीनों से सऊदी अरब में फंसी हुई है। महिला ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया और विदेश मंत्री से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। मामले में कलेक्टर ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है। उनकी बात विदेश मंत्रालय तक पहुंचाने का आश्वासन कलेक्टर ने दिया है। रीना गहलोत हरदा के एक निजी कॉलेज में काम करती थी। कम सैलरी में उनके परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा था। ऐसे में नई नौकरी खोजने के दौरान जो है वो सिकंदर नाम के शख्स के झांसे में आ गई और नौकरी के लिए सऊदी अरब चली गई। लेकिन वहां पर उसे ना तो बताई गई सैलरी मिल पा रही है, ना ही भरपेट भोजन। इसके अलावा बीमार पड़ने पर भी महिला को डॉक्टर से भी नहीं दिखवाया जा रहा। महिला बुरी तरह से सऊदी अरब में फंसी हुई है और वतन वापसी के लिए गुहार लगा रही है। की तरफ से जो भी मदद की होगी मैं विदेश मंत्रालय को अनुरोध करूँगा। अभी उनके परिजनों से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उनके घर पे खबर भिजवाइए परिजनों को, वो परिजन आएगी, मुलाकात करेगी और जो भी मदद होगी उनके परिजन द्वारा चाहिए जाएगी। हम जिला प्रशासन उनकी पूरी मदद करने के लिए सहयोग करें। रतलाम में सीआरपीएफ जवान की मौत मामले में अधिकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एसपी और यहां पर सीएसपी साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी आर्मी जवान का शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। और एसपी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दे दिया है। कहा कि परिजन जो भी संदेह जता रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। दरअसल बीती 14 नवंबर को थाना आलोट इलाके में शव मिला था, जिसकी सूचना आरपीएफ ने दी थी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो कोई आईडी नहीं मिली, जिससे ये पहचान हो सके कि मृतक सीआरपीएफ से जुड़ा था। नियम के विरुद्ध जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर शव को दफनाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई थी। परिजनों ने जवान की हत्या का संदेह जता दिया है। अब इसी आधार पर जांच होगी।
हम लोग आज डेड बॉडी को यहाँ जिला अस्पताल में मंगाए हैं और यहाँ डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम स्टार्ट किया जा चुका है और जो भी तथ्य आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जांच की जाना है, लेकिन जो भी तथ्य आएगा उसमें हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। सतना में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आए 4 फर्जी लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये सभी अपना नाम बदलकर सतना के एक होटल में रुके हुए थे। इनकी मंशा नकली अधिकारी बनकर यहां के व्यापारियों को और संस्था को लूटने की थी, लेकिन इनका कोई जोर नहीं चला। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर स्थित शीतला मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। नर्सिंग होम में कई गंभीर मरीज भर्ती थे, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। नर्सिंग होम में दस्तावेज भी सही नहीं पाए गए। नर्सिंग होम की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग उसे सील करने की तैयारी में आ चुका है। सागर जिले के राहतगढ़ में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर 6 लोग डोह नदी में नहाने गए थे और उसी समय डूब गए और इनमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे में नाजिया नाम की बच्ची बाल बाल बच गई है, जिसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया और एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है और SDRF की टीम साथ ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। सभी लोग सागर के इतवारी टोरी इलाके पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। बैतूल में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले लोगों में ट्रक ड्राइवर और साथ ही 5 मजदूर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक हीरापुर से लोहे की सरिया उतार कर शाहपुर लौट रहा था, जिसमें 10 टन से ज्यादा लोहे के सरिये भरे हुए थे। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित हुआ, तवा नदी के पुल से नीचे गिर गया और मृतकों को क्रेन की मदद से लोहे के सरिये के बीच से निकाला गया। तस्वीरें बहुत भयावह हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही मृत 5 मजदूरों के परिवारों को परिवार सहायता योजना के तहत जो है 20-20 हजार और अंत्येष्टि के लिए 5-5 हजार की सहायता राशि दी गई है। इसमें क्योंकि पुल की हाइट 30 फीट से ज़्यादा थी, इस कारण हमको 2 क्रेन की आवश्यकता पड़ी, जिसकी मदद से हमने पुल से अपना ट्रक जो है वो साइड में करते हुए उसमें सरिया भरा हुआ था लोहे का, उसको साइड किया, जिसमें से हमको अभी तक कुल 6 सब बरामद हुए हैं। जिसमें 5 लेबर एक ही गांव के हैं, टीपरी गांव है घोड़ा डोंगरी क्षेत्र का, और एक जो चालक है वो मासवा क्षेत्र का बताया जा रहा है। सतना में अंदरा में बीती रात को वाराणसी जा रही बस पलटी है और हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर से बनारस जा रही बस की रफ्तार ज्यादा थी और ओवरलोडिंग के कारण यह हादसा हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के चरगवा इलाके में मजदूरों से भरा हुआ मिनी ट्रक जो है बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में करीब 35 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों के मुताबिक कई बार सूचना देने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जो है घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था तक नहीं थी, जिसके चलते पुलिसकर्मियों ने घायलों को अपने हाथों में और कंधों पर उठाकर ही अस्पताल में एडमिट कराया। बुंदेलखंड में दिवाली से अगले 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली नृत्य धूमधाम से मनाया गया है और आपको बता दें मनाया जा रहा है। पन्ना जिले के खासकर ग्रामीण अंचलों में दिवाली नृत्य देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं बहुत से लोग। दिवाली नृत्य में ढोलक की थाप, घुंघरू की झनकार और लाठी की चटकार दिवाली नृत्य में देखने को मिलती है और दीपावली के अगले दिन से दिवाली खेलने वालों की टोली गांव से लेकर शहर तक निकलती है। आसपास के जिलों में भी ये वहां से होते हुए बड़ी संख्या में लोग दिवाली नृत्य करने के लिए पन्ना आते हैं।
आज उनका श्रृंगार रसमय हम जो है उनका जो है उपासना करते हैं। इसलिए जो है वेशभूषा कई तरह के अनेक जो है सजावट के साथ में इसको मानते हैं। खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।